ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है यही। तो यही चिंता रही कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं और सबको पता चल जाए कि पुरुषोत्तम कब बन सकते हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो और मनुष्य मुबारक कब देते हैं? पता है ना कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है। मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है। मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है। परंतु वे कोई सच्ची मुबारक नहीं। परंतु वे कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। तो तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है। परंतु वे कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन?
अब ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है जिसको परम पिता कहा जाता है। अब लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता, परम पिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए हैं, इसीलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। पाठ है ना, कोई सतयुग में, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। किसका घर? ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या वहीशत के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को वहीशत नहीं कहेंगे, वहां तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगी, शरीर नहीं जाएगा अल्लाह के पास, हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे, अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उन्हों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिष्यत में सब तो जाएंगे नहीं, वहां तो होता ही एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में। अब इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं है। मनुष्य शांति मांगते हैं और वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, फिर वे जब जाएंगे तब नाटक पूरा होगा। वहां फिर जब जाएंगे तो नाटक पूरा होगा। अब बाप आते भी हैं पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम शांति धाम में जाते हैं फिर सुखधाम में आएंगे, है? अब यह है पुरुषोत्तम संगम योग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन ही नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो, और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को जानो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के करैक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो करैक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच करैक्टर वाले बनते। उन ऊंच करैक्टर वालों को कम करैक्टर वाले माथा टेकते, उनके करैक्टर्स वर्णन करते हैं। अब ये तुम बच्चे ही समझते हो ना ये बात। अब औरों को समझाएं कैसे? अब आपको समझ में आ गया ऊंच करैक्टर कैसे बनते हैं।
तो कम कैरेक्टर वाले ऊंच कैरेक्टर वालों को कैसे याद करते हैं, कैसे नमन करते हैं। तो ये बात अब आपको अच्छी रीति समझ आ गई। अच्छा चलो, आपको समझ आ गई, अब औरों को समझाएं कैसे। कौन सी सहज युक्ति रचे? अब यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खुलना। ऐसी कौन सी युक्ति रचे जो उन्हें समझ में आ जाए। अब अगर उन्हें समझ आ गई तो तीसरा नेत्र खुल गया। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है। अब ये देह अभिमान है, अब इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। अब सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है और बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे तब पता पड़े। युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते, अब भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, समझते हैं मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। अब निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वे कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती। अगर नाम रूप ही नहीं है तो फिर है क्या। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु हो कैसे सकती, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर ठीक कर, कच्छ मच्छ सब में है तो वह नाम रूप हो जाता है ना। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। अब ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। अब मनुष्य को नमन नहीं करता, मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं कि ये पॉइंट्स बताते हैं, इस पर तुम विचार सागर मंथन करो। तो ये बाबा युक्ति बतलाते हैं, स्वयं विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, ये हमारा कार्य है। ओके, तो युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, तो जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। अगर आयरन एज में तमो प्रधान है तो जब गोल्डन एज होगी तो भी कुछ होंगे। अब गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी। अब सोने में खाद डाली जाती है, तो आत्मा भी पहले प्योर सत्व प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सत्व प्रधान सुखधाम बनाते हैं, और सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, भारत ही होता है, बाकी सब शांतिधाम में होते हैं। और शांतिधाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहां आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को
आत्मा समझो। भगवानुवाच तो है ही, मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत है वे निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए, और बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया कि जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं, और साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? तो ये विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। यही एक समय है जब सबको चांस है श्रेष्ठ बनने का, पुरुषोत्तम बनने का। बाकी और समय तो नहीं बन सकेंगे ना कोई बनाने वाला है ना कोई बन सकेगा। तो इसी समय पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे ना। तो हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, रजो, तमो होती है। तो बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है, तो और क्या उपाय करें? तो आज बाबा बच्चों को युक्तियां दे रहे हैं, और उस पे आप विचार सागर मंथन करो कि ऐसा कौन सा उपाय करें कि सब समझ जाए। क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिरी संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। तो वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य। तो हम कैसे समझें? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? ये विचार सागर मंथन करना है कि कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उन्हें समझाना। ये विचार सागर मंथन। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। अब बात आई मुबारक की। तो पहले विचार युक्तियां बताई हैं, कैसे आपको विचार करने चाहिए। विचार सागर मंथन करो, कैसे किसको समझाएं, कैसे उन्हें ये पॉइंट्स दें। तो सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो ये है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें? इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है, बाप समझाते हैं, तुमको मुबारक हो। तुम 21 जन्मों के लिए पद्म पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें, सबको मुबारक दें? तुमको भी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुशनसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं ना, क्या मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो, वे अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है,
पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, अब नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजयमाला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है। तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं। तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। और दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं है। अब यह तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता ही नहीं कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहां। कह देते ये सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ। अनादि का अर्थ ही नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। तो ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है कि किसने बहुत भक्ति की है। ये सभी रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। क्या करे, कोई अखबार में डाले हैं, टाइम तो लगेगा, क्या करे। अब सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके, सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। सारे पुरुषार्थ करने लग जाए और सब के सब स्वर्ग में आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकाले, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं, कैसे कि कौन कौन ट्रांसफर हो गए हैं, दूसरे धर्म में चले गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, कैसे पता पड़े। अब हिंदू धर्म वाले असुर में देवी देवता धर्म के हैं, ये भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। अब इस समय तो सब पतित है, बुलाते हैं पतित पावन ना हो। अब निराकार को याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। अब इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। अब भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं है, तो जिसको जीत कर राज्य लिया हो वो कैसे लिया राज्य। ऐसे तो कोई राजा ही नहीं जिसको जीत कर इन्होंने राज्य ले लिया उनसे। वे कोई लड़ाई करके राजा ही तो पता ही नहीं है। वैसे तो नहीं, लक्ष्मी नारायण लड़ाई करी और बस ये सारे राज्य हमारे हो गए। और मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता ही नहीं है। और तुमको भी तो अब बाप से ही पता पड़ा है, औरों को कैसे बताए। जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए और पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो। ईद मुबारक ईद मुबारक ये किसको कहते हो। तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है। अब जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, अब ये तो वर्षों से तुम करते आए हो, कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं ना। हमेशा ही करते आए ईद मुबारक है ना। तो इतने वर्षों से आप करते आए हो तो कोई गया कि नहीं गया। तो अगर ऐसे में ना बहुत रॉयल्टी से बहुत सभ्यता पूर्वक प्रश्न करना होता है, फिर वो मूंझ पड़ेंगे कि बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं क्या करने के लिए। अब ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है, तो बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है, अभी इनको बहिष्यत तो नहीं कहेंगे,
अब सब आत्माएं पतित हैं, पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाएं। वहां विकारी आत्मा होती ही नहीं, तो वाइसलेस होनी चाहिए। तो आत्मा कोई फट से तो सत्व प्रधान नहीं बनती। तो ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। ये सारा विचार सागर मंथन बाबा का चलता है। कैसे बताएं, क्या उनसे कहें, किस पॉइंट पर उनसे किस तरह से बात करें, रॉयल्टी भी हो, सभ्यता भी हो, सब कुछ ऐसे डिबेट ना हो, जो वो सोचे विचार करें। तो बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं। युक्तियां निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरा पॉइंट, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। आज का वरदान, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। ठीक, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। मैं निमित्त कर्म योगी करणहार हूं और करावनहार बाप है। अगर ये स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। कहां ताज मिल सकता है? लेकिन अगर कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। या तो रख लो ताज या रख लो टोकरे। अब टोकरे होंगे तो ताज तो उतारना ही पड़ेगा, और टोकरे उतार दिए तो ताज पहनने को मिलेगा। तो कौन सी स्मृति? करणहार करावनहार। निमित्त हूं, निमित्त कर्म योगी, बाप और मैं, तीसरा न कोई। आज का स्लोगन, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्ट मोह बनो।
सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए, दैहिक नातों से नष्ट मोह बनो। सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए, कोई भी बंधन नहीं, सब चाहते हैं मुझ पे कोई बंधन ना हो, तो दैहिक नातों से नष्ट मोह ना सीखो। जितना नष्ट मोह उतना कोई भी बंधन, न मन का, न तन का, न किसी और चीज का, कोई बंधन आपको रोक नहीं सकता। तो सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्ट मोह बनो। अब एक तिशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। जब सब संकल्प बाकी सब शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद जिससे परिवर्तन होता है। ज्वाला रूप की याद जिससे परिवर्तन, जितना ज्वाला रूप की याद होती है, परिवर्तन सहज क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास अच्छा होने लगता है। बाबा तो हमें समझा रहे हैं, पर क्या हमें समझ में आ रहा है? तो इसके लिए योग से शक्ति ले और मन बुद्धि को पावरफुल बनाए। हर चीज जब समझ में आने लगेगी तो हर कर्म श्रेष्ठ होने लगेगा। समझ आना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए शक्ति की जरूरत है। अब शक्ति कहाँ से आएगी? योग से। अब योग क्या है? एक बाप और आप, बस, तीसरा कोई नहीं। तो बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद जिससे परिवर्तन होता है। ओम शांति।